बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कैनवा की सेकंड क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग की। और फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, और टेक्स्ट कैसे लेकर आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर कैसे इसको लिखा जाता है, टेक्स्ट का कलर कैसे हमने चेंज किया है, और इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने देखा था कल की क्लास में। और शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये शेप राउंड शेप में जो सर्कल है इसको हम कैसे अपने डिजाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमने कल यहाँ तक देख लिया था। आगे जो मजीद हमारी बात चलेगी वो ये होगा, हम ये देखेंगे कि मजीद हम यहाँ पर अगर कोई किसी की तस्वीर लेकर आना चाहते हैं और उसके ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये अपना डिज़ाइन पूरा करते हैं और एक कंप्लीट एक ब्रोशर बनाते हैं, तो वो हम काम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर मजीद राइटिंग करते हैं और नीचे अपना कॉन्टैक्ट वगैरह लिखते हैं, क्योंकि हम अपना एक इश्तिहार बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं आवर सर्विसेज, तो हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि 3 तरह का टेक्स्ट हमारे पास आता है। और इसके अलावा जो अगली टाइप है वो ये ऑलरेडी बने हुए स्टाइल्स हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मल्टी कलर में जो है ना ये नज़र आ रहा है, ह्यूज सेल लिखा हुआ आ रहा है, ग्लो लिखा हुआ है। तो इनमें से भी हम स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और किसी एक पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहे हैं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि ये जो लिखा हुआ है वेलकम लिटिल वन, इसको हम चेंज करके अपनी मर्जी से हम कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एक डिज़ाइन है, एक स्टाइल को यहाँ पर शो किया गया है। मिसाल के तौर पर ये जो लिखा हुआ है ह्यूज सेल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। जैसे मैंने ये क्लिक किया है इसके ऊपर, तो इस जगह पर अभी आप देखिएगा कि ये जंप करके इधर आ जाएगा। ये देखें ह्यूज सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ था उस पर मैंने क्लिक किया है तो ये इधर चीज़ इधर जंप करके आ गई है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ से पकड़ना है, इस जगह से ये जो कोना है यहाँ से एडजस्ट करके हम इसको इस तरीके के साथ एक्सपेंड और शॉर्ट कर सकते हैं। हमने चूंकि यहाँ पर ह्यूज सेल नहीं लिखना है, हमने इसकी राइटिंग में अपनी मर्जी से चेंजेस करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमने लिखनी होगी उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। लाइक यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये कर्सर जो है वो यहाँ पे मूव करना शुरू हो गया है, या इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ओवर सर्विसेज, तो OUR मैंने लिखा, और नीचे सेल की जगह पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। तो इसके ऊपर लिखने के लिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये चीज़ सिलेक्ट हो गई है। और इस जगह पर हम लिख देते हैं SERVICES। ठीक है, तो ये हमारा ओवर सर्विसेज आ गया, और कलर भी ऑलमोस्ट मैच करता है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर कम्बिनेशन 3 कलर कम्बिनेशन हो सकता है, 2 कलर कम्बिनेशन हो सकता है, 4 कलर कम्बिनेशन भी कोई ना कोई पैनाफ्लेक्स या जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसका कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने मिसाल के तौर पर ये वाला डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं ये अभी तक के उसके मुताबिक 3 कलर कम्बिनेशन का डिज़ाइन है। यानी कि इसमें एक ये येलोइश सा कलर है, वाइट कलर है, और नीचे बैकग्राउंड में ब्लू कलर है। तो ये जो लिखा गया है इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ बने बनाए डिज़ाइंस को क्लिक करके यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो इसका कलर हमने इस वाले के अकॉर्डिंग करना है जो हमने एजेंसी लिखा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो हम चेक कर लेते हैं, इसका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि टेक्स्ट का कलर कहाँ से चेंज होता है। जैसे ही हम टेक्स्ट वाले को क्लिक करते हैं तो ये एक बार ऊपर अपीयर हो जाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें जो ए लिखा हुआ है ये बेसिकली टेक्स्ट को चेंज करना है, कलर को। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो कलर हमने कल यूज किए थे वो भी हमारे पास यहाँ पर सामने शो हो रहे हैं रिसेंट कलर यूज्ड में। और जो अभी हमने यूज किया है ओवर सर्विसेज में ये भी आ रहा है, तो ये वाला कलर हमने कल यूज किया था। और इन दोनों कलर्स में माइनर सा डिफरेंस है, ये भी येलो है ये भी येलो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो हमने जो कल कलर यूज किया था वो ये वाला था, तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो अब आप देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ, दोनों का कलर अब
सेम हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि अपना एक ऐड बना रहे हैं, एक इश्तिहार बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, हम अपनी मशहूरी के लिए यहाँ पर अपनी सर्विसेज भी बताएंगे, लेकिन इसका जो साइज है वो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। और सर्विसेज हमने लिखा और बाहर क्लिक किया तो जो इसके इर्द गिर्द जो बॉक्स बना हुआ था वो खत्म हो गया। अब नीचे हमने पॉइंट वाइज हमने अपनी सर्विसेज लिखनी है। पॉइंट वाइज लिखने के लिए अगेन हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हेडिंग भी है, ऐड सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ऐड हेडिंग करने की सूरत में बड़ा यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाता है, और ऐड सब हेडिंग करने की सूरत में थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक। जैसे ही मैंने ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक किया है तो ये एक बॉक्स ओपन हो गया है। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और व्यू मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो ये देखें मैं कितनी दफा एक ही चीज को बनाते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप भी काम करेंगे तो आपको भी इस तरीके से करना पड़ेगा, जरूरत इस चीज की पड़ती है। बिकॉज देखना पड़ता है कि इसको अगर हम छोटा करते हैं तो कैसा दिखाई देगा, अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो कैसा दिखाई देगा। इसी तरीके से फिर ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है कि मेरे पास उस पेज पर कितनी जगह बाकी रह गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट जो है ना उसमें डालना होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एडिंग हेडिंग के अंदर सब हेडिंग में यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवर सर्विसेज में हमारी जो फर्स्ट सर्विस है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, एक हम करते हैं। इसके अलावा नीचे हमने और चूंकि टेक्स्ट ऐड करना है तो एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर का बटन मैंने प्रेस किया है तो नीचे वो बॉक्स बड़ा हो गया है और मजीद भी हम इसके अंदर राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स की जो है ना वो एसईओ करते हैं। एसईओ फॉर वेबसाइट्स, ये मैंने लिख दिया, ये हमारी सर्विसेज में लेट्स सपोज शामिल है। इसके अलावा और भी हम कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की एप्लीकेशंस बनवाते हैं या बना कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर वो भी लिख दिया। शुरू में जो एम है वो हम कैपिटल करेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशंस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये ऊपर वाला जो है वो बोल्ड आ गया है और नीचे बोल्ड नहीं है, इसलिए ये आपको ये थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है और ये कम नजर आ रहा है। तो इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से बी पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये भी बोल्ड हो जाएगा। अब तीनों एक जैसे हो गए हैं। इसके अलावा एक सर्विस हम इसमें और भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देते हैं यूट्यूब एड्स। मतलब ये चार सर्विसेज हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेट्स सपोज हम ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्लाइंट को। तो अब आप देखें कि ये एक मैनर में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। डी इधर आगे से शुरू हो रहा है, एसईओ उसके लाइन में है, लेकिन मोबाइल वाला जो वर्ड है वो पहले आ गया, यूट्यूब वाला उसके नीचे आ रहा है। तो इस अलाइनमेंट को सेट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये जो चार लाइंस लगी हुई हैं, इस ये है अलाइनमेंट की सेटिंग। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो हमने लिखा है ये पॉइंट्स में आ जाए, इसके साथ बुलेट्स में कुछ निशान सा बन के आ जाए, या 1 2 3 4 लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए भी यही तरीका कार है कि टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट जब आपके पास सिलेक्शन इसकी हो गई तो फिर ये यहाँ पर अलाइनमेंट हमने की थी, अलाइनमेंट के साथ ही ये लिखा हुआ है, बुलेट्स का निशान ये लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें चारों को इसने खुद ब खुद से बुलेट्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने अभी लिख ली है। अब इसको हम ये देखें यहाँ से मूव करके उठा के अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। देखें रीसाइज मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बॉक्स के कोनों पर जो गोल निशान है इसको माउस से पकड़कर मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट का जो साइज है वो हमने देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर साइज शो हो रहा है 41। यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो ये 38 शो हो रहा है। इसी तरीके से इस जगह पर मैंने क्लिक किया ओवर सर्विसेज में, तो ये 41 शो हो रहा है। तो 41, 38, 40, ये मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही फैमिली के डिजिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब हमारा जब इसका प्रिंट निकलेगा या हम इसको बनाकर अगर किसी को सेंड करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐड हमारा सही बन गया है। इसके अलावा जो है ना, मज़ीद भी हम जब ऐड कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर और भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग से मिलता जुलता कुछ तस्वीर की सूरत में हम लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये तो हमने एक कॉर्नर इसका इस ऐड का बना दिया, ठीक है ना। इसी तरह का कॉर्नर लेट्स सपोज हमने एक इस तरफ में डायगोनल में बनाना है, मतलब दोनों साइड के कोनों पर बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉपी करने के लिए क्या तरीकाकार है कि जिस चीज़ की हमने कॉपी करनी है उसके ऊपर हमने माउस को लेके जाना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और लेफ्ट क्लिक को, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर, ये मैंने ऑल्ट भी दबाया हुआ है, लेफ्ट क्लिक भी दबाया हुआ है, तो ये मैंने एक कॉपी इसकी और बना ली है। तो अब मैंने ऑल्ट का बटन छोड़ दिया है तो ये एक कॉपी मेरे पास आ गई। इसको इस तरफ से मैं सेम उतने ही साइज में इसको एडजस्ट कर देता हूं जितने साइज में जो है ना वो यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन की सूरत में आ गया। मज़ीद भी इन्हीं सर्कल से जो है हम मज़ीद भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, एक पिक्चर लगानी है जो कि इस जगह पर आए और वो सर्कल में हो या रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। वो कहाँ से लेकर आएंगे? एक तरीका तो ये है कि हम नेट से डाउनलोड कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी पिक्चर जिसके ऊपर मार्केटिंग का सा कुछ लिखा हुआ हो या डिज़ाइन कुछ बना हुआ हो। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ कैनवा में भी हमें इस तरह की पिक्चर्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। वो कहाँ से मिलेंगी? ये जो सर्च बार है कैनवा की, यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें उससे मुताल्लिका जितनी भी पिक्चर्स होंगी जो कैनवा के पास मौजूद हैं वो मिल जाएंगी। अगर उसमें से हमें पसंद आती है, अपने ऐड के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग यहाँ पर लगती है, तो हम वो भी एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एलिमेंट्स पे जाना है। ये लिखा हुआ है, ऊपर डिजाइन है, नीचे दूसरे नंबर पर है एलिमेंट्स। टेक्स्ट में लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, या प्रोजेक्ट्स में लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपने पहले एलिमेंट्स पे क्लिक किया हुआ हो। जब आपने एलिमेंट्स पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर लिखने के बाद आपने DIGITAL डिजिटल मार्केटिंग आपने यहाँ पर लिख दिया। मार्केटिंग डिजिटल या डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर कैनवा के पास मौजूद हैं। लेट्स सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, मैंने इस पर एंटर कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखें, डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग जितनी भी पिक्चर्स, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस जो कैनवा के पास मौजूद थी वो यहाँ पर इसने शो कर दी हैं। यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं बेसिकली ये यहाँ पर सी ऑल पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो सब के सब ग्राफिक्स जो है ना वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरीके से जो फोटोज हैं वो अगर हम क्लिक करते हैं तो वो भी हमें सी ऑल पर क्लिक करने से सारी की सारी फोटोज हमें यहाँ पर शो हो जाती हैं। बिलफर्ज हम ग्राफिक्स में से कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह ये एक आइकन सा बना हुआ है, ये डिजाइन यहाँ पर हम लेकर आ जाएं तो भी एक ऐड में खूबसूरती आ जाती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करते हैं। सी ऑल पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखें इससे मिलते जुलते बहुत सारे डिजाइन जो कि डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड हैं। देखें, ये सब यहाँ पर बने बनाए डिजाइन्स हमारे पास से मौजूद हैं। इनमें से कोई एक हम चूज करके इस जगह पर अपने पास इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसमें से जैसे ये ऑलरेडी सर्कल में मौजूद है, हम इसको इधर एडजस्ट करते हैं। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऐड खुद ब खुद से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है।
और इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, अभी नजर नहीं आ रहा। इसको मैं आपको एक नजर दिखाता हूँ। बैकग्राउंड इसका हम ब्लू से लेट्स सपोज व्हाइट करते हैं, तो अब आप देखें डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। अगेन मैं बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है यहाँ पर क्लिक करने से। अब इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी नजर आ जाए और हम इसी डिजाइन को यूज कर लें, क्योंकि इसमें मार्केटिंग के हवाले से जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पर इस तरीके के साथ ऐसे एडजस्ट हो जाए और डिजिटल मार्केटिंग जो नीचे लिखा हुआ है वो भी नजर आए। तो उसके लिए इसका तरीका सीख लें। वो तरीका ये है कि पहले जो हमने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको उठाकर हम अपने पास यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने रख लिया। अब हमने ये नोट कर लिया कि इसका जो बैकग्राउंड है अगर वाइट हो तो इसके अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है वो नजर आ जाता है। तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि हम इसी तरह का एक ये जो सर्कल हमने वहां पर इंसर्ट किया था उसी तरह का हम ऑल्ट बटन प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं एक और। यहाँ पर हम कॉपी करके लेकर आ गए। इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं और इसको उठाकर इसके ऊपर ले जाते हैं। अब आप देखें डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो नजर आना शुरू हो गया है, लेकिन जो एड था जो पीछे जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा है, तो मजीद हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर इसको लेके जाते हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट इसके अंदर नजर आ रही है और जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ था वो भी नजर आ रहा है। अब इसको हम इसका साइज छोटा करके देखते हैं तो इसमें ये चीज एडजस्ट हुई भी है। ठीक है। अब मजीद जो बारीक जो एडजस्टमेंट हमने करनी हो, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इसको रखते हैं और हम बाहर माउस पे क्लिक करके देखते हैं तो ये सेटिंग में नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल इसको सेंटर में होना चाहिए। और आप कोशिश कर रहे हैं कि माउस से उसको एडजस्ट करें, माउस से एडजस्ट हो नहीं हो पा रहा। तो दूसरा तरीका इसको यूज करने का ये है कि जो कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज हैं आप उनको यूज कर लें। ये मैं यूपर वाली एरो की यूज कर रहा हूँ तो देखें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ये मैं राइट एरो की यूज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा राइट पे मूव हो रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में ये यूं आ जाएगा। अब लाजमी नहीं है कि पूरा का पूरा ये जो डिजाइन आपने बनाया है ये सामने ही मौजूद रहे, इसको उठा के थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूं यहाँ पर इस जगह पर इसको मैंने रख दिया। अब नीचे जो मैंने राइटिंग लिखी हुई थी वो ऊपर उठा के मैंने यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। राइटिंग को भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं। अगेन मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा दूर से देखते हैं तो ये देखें ऐसे लगेगा। तो अब इसके अंदर जो डिजाइन है वो बनता चला जा रहा है। अगली चीज यहाँ पर हमने कांटेक्ट के हवाले से लिखना है कि हमसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करे। तो उसके लिए अक्सर आपने देखा होगा कि एक यूं सर्कल सा या एक शेप सी बनी हुई होती है और उस शेप के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। अभी तो हमने ओपनली लिखा है ना, अलग से कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन एक शेप हो उसका बैकग्राउंड हो उस बैकग्राउंड के साथ लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जैसे ही आप जाएंगे तो ये बहुत सारी शेप्स आपको नजर आ रही हैं। शेप्स में जाकर लाइंस एंड शेप्स, इसमें देखें ये सी ऑल लिखा हुआ है, सी ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सी ऑल पे क्लिक किया है तो ये बहुत सारी शेप्स मेरे पास आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक ये वाली शेप मैं लेना चाहता हूँ। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये शेप जंप करके यहाँ पर आ गई है। अब इसका कलर ऑटोमेटिकली इसने इसमें जो ऐड में जो कलर है वही उठाकर इसका कलर इसने यहाँ पर ले लिया है। लेकिन अगर आपके पास इसका कलर कोई और आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर जो ये बॉक्स आ रहा है यहाँ से इसका कलर चेंज हो सकता है। आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने पर ये कलर बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं वाइट चाहता हूँ तो मैंने वाइट पे क्लिक कर दी, ये वाइट हो गया। इसी तरीके से ये वाला कलर मैंने लगाना है तो ये लग गया है। इसको भी हम रीशेप कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके के साथ हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि लिखने के लिए आपने वहीं पर टेक्स्ट में ही जाना है। टेक्स्ट में जाते हैं
और टेक्स्ट में जाकर हमने ऐड आ सब हेडिंग पे क्लिक किया, तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने लिखा। और ये जो राइटिंग है ये मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आ जाए, तो वो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको उठाकर इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे। अब आप देखें कि ये येलो कलर है, ये भी लाइट है, वाइट कलर है, ये भी लाइट है। तो ये जो दो लाइट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये डिजाइनिंग समझ में नहीं आती है। अगर ये जूम आउट करेंगे तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा, बहुत कम नजर आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि इसका कलर आप चेंज करेंगे। कलर कैसे चेंज करते हैं टेक्स्ट का, ये ए लिखा हुआ है, जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं वैसे ये लाइन ऊपर अपीयर नहीं होगी, लेकिन हम जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर लाइन अपीयर हो जाती है, टेक्स्ट कलर वाली। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और इन्हीं कलर्स में से जो रिसेंट यूज्ड कलर हैं, इन्हीं में से एक कलर ये ब्लू वाला जो है जिस पर हमारा बैकग्राउंड है, ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर ये कुछ इसकी विजिबिलिटी आ रही है और कदरे बेहतर नजर आ रहा है। इसका साइज इंक्रीज करते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए तरीका आपको पता है कि किस तरीके के साथ हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं। और इस टेक्स्ट को हमने सेंटर में करना है, तो कुछ माउस की मदद से और कुछ कीबोर्ड की मदद से हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। और इसका स्टाइल हम कहते हैं कि थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, तो जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और ये जहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है इस पर हमने क्लिक किया, तो ये बहुत सारे हमारे पास जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो शो हो गए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए है स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नाम से, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये उसी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये बहुत हैवी लग रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये वाला कर लेते हैं। या आपने चेक करते रहना है कौन सा सूट करता है यहाँ पर, वो आपने सिलेक्ट करके फाइनल कर लेना है। चलें, ये हमने मिसाल के तौर पर ये वाला जो है ना हमने फाइनल किया और इसको हम यूज करना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं। अच्छा, ऐड में ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि जो राब्ता नंबर होता है, जो कांटेक्ट नंबर होता है, वो बिल्कुल क्लियर करके वाजे करके लिखा जाता है। बाकी ऐड भी ठीक है, उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो भी सही करके लिखी जाती हैं। और जो इसमें जो कंटेंट होता है वो भी क्लियर लिखा जाता है। लेकिन जो कांटेक्ट नंबर होता है वो आपने देखा होगा कि नीचे बड़ा बड़ा नंबर जो है ना वो लिखा जाता है, ताकि किसी ने अगर राब्ता करना है तो वो आसानी के साथ नंबर उसको सबसे पहले ही नजर आ जाए। तो आई कैचिंग एड इस तरीके के साथ आपने बनाना होगा। सर ये उसके पोस्टर है कि क्या चीज है? ये फ्लायर है, ये फ्लायर है, ये A4 साइज का फ्लायर है ये। फ्लायर हमें कैसे पता चलेगा ये फ्लायर है? ये हमने लिया ही फ्लायर अच्छा। डिजाइन है ना, होम में जाकर क्रिएट डिजाइन पे जाके फ्लायर पे क्लिक किया है। जैसे ही हमने फ्लायर पे क्लिक किया है तो जंप करके एक नया पेज ओपन हुआ है न्यू टैब में, और ये फ्लायर ही बना रहा है। और दूसरा तो तरीका इसकी कोई खास मेजरमेंट्स होती हैं सर फ्लायर की? जी जी, खास मेजरमेंट है, ये A4 साइज होता है ऑलमोस्ट। फिर भी अगर हमने मौजूदा डिजाइन का साइज चेक करना हो तो ये यहाँ पर री साइज लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जी। तो हमारे पास से इसका साइज जो एग्जिस्टिंग साइज होता है वो आ जाता है। विड्थ है, इसकी हाइट है, ये मिलीमीटर्स के अंदर है। हम इसको यूनिट अगर चेंज इसकी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं डाउन एरो पर, पिक्सल्स में आ जाएगा, इंचेस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में भी आ जाएगा, जिसमें भी हम इसको देखना चाहते हैं तो उस तरीके के साथ हमें ये शो कर देता है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप क्रिएट डिजाइन पे आप गए हैं, क्रिएट डिजाइन पर जाकर आपने जैसे ही फ्लायर पे क्लिक किया है, लाइक हमने कल जो काम किया था ये फ्लायर पोर्ट्रेट, इस पे हमने क्लिक किया था। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है और वो वाला ही साइज ओपन होगा जिसको हमने क्लिक किया है। ओके है। जी अच्छा, सर समझ आ गई।
ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर लिखना है, तो वो भी एक अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए है। एक तो हमने ये कॉन्टैक्ट अस का साइज इंक्रीज किया है, और जो नीचे हमने राब्ता नंबर लिखना है तो वो भी हमारे पास से एक अच्छी अच्छी फॉर्मेशन में आना चाहिए है। अच्छा देखिए, दरम्यान में एक और चीज देख लें कि दो चीजें हैं। ये देखें, एक कॉन्टैक्ट अस हमने लिखा है, नीचे इसके शेप है, तो ये दो चीजें हैं। अगर हम इस पूरे को इकट्ठा मूव करना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड समेत, येलो बैकग्राउंड समेत कॉन्टैक्ट अस जो लिखा हुआ है वो इकट्ठा मूव होकर थोड़ा सा साइड पे हो जाए, या इसकी मैं लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये ना कि मैं कॉन्टैक्ट अस को उठा के थोड़ा सा इधर कर लूँ, और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर किया, फिर इसके ऊपर इसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो ये तरीका भी है, लेकिन इससे बेहतर तरीका आपने करना क्या है कि इस इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लेना है। इसको कहा जाता है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों का आपने ग्रुप बनाना होगा, उनके ऊपर माउस ले जाकर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ये माउस ऑलरेडी इसके ऊपर है, और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस रहते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आपने ग्रुप करना है। लाइक मैंने कॉन्टैक्ट अस वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ग्रुप करना है किसके साथ, नीचे वाले जो डिजाइन है, जो शेप है बेसिकली, उसके साथ इसको ग्रुप करना है। तो पहले मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, उसके बाद मैं शेप पर गया हूँ, शेप पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें, अब मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया है, तो ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है, बेसिकली ग्रुप सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको इस वाले प्लस के साइन से या यहाँ से उठाकर मूव अगर करूंगा, तो ये दोनों चीजें इकट्ठी मूव कर रही हैं, और दोनों चीजों का साइज भी एक साथ ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ग्रुप सिलेक्शन में इस तरीके के साथ काम करने में आसानी हो जाती है। अगेन इसको अगर मैंने मूव करना है, जैसे ही मैंने साइड पे क्लिक किया है तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई है। ये एक तरीका था ग्रुप सिलेक्शन करने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप ये माउस पेज से आउट किया आपने, यहाँ से आपने जिस तरह हम ये चीज बनाते हैं ना, ये यूं यूं करते हैं, इस तरीके से आपने यहाँ से यूं बनाया, और इन दोनों को अपने इस बॉक्स के अंदर लाकर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। जैसे ही हमने लेफ्ट क्लिक को छोड़ा है तो ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई है। जो जो चीज हमने अपने इस तरह बॉक्स बनाते हुए इसके अंदर लेकर हम आए थे, वो ग्रुप सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये ग्रुप सिलेक्शन हो गई। इसका साइज हमने चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टैक्ट इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, और राब्ता नंबर हमारा इसके नीचे लिखा हुआ आए। तो हमने इसी को कॉपी करना है। तो लेट्स सपोज ग्रुप सिलेक्शन में रहते हुए ऑल का बटन मैंने प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैंने एक और इस तरह का बना लिया, और अभी तक ये ग्रुप सिलेक्शन में ही है, तो इसका साइज मैं इंक्रीज करता हूँ, और साइज इंक्रीज करके इसके अंदर हम कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेंगे, और ये जो दो चीजें हैं इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके के साथ रख दिया। मतलब डिजाइन आपकी मर्जी का है, जिस तरीके से भी आप थोड़ी सी खूबसूरती लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन देखते हुए कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर सा ना लगे। यहाँ तक इसको मैंने रखा। टेक्स्ट को मैंने मूव करना है। अब मैं ये कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड पर जो एरो कीज हैं बेसिकली वो यूज कर रहा हूँ। आप देखें कि ये चीज़ इस तरीके से बन गई है। कॉन्टैक्ट अस में मैंने डबल क्लिक किया है, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ। अक्सर एड्स में जो हम इस तरह का फ्लायर या पोस्टर वगैरह जो बनाते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है वो +92 के साथ लिखा हुआ होता है। तो हमने भी इसी तरीके के साथ लिखना है, और जाहिर है कि इसका मकसद ये है कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री हमसे रब्ता करना चाहता है तो वो इजीली राब्ता कर ले। उसको पोस्टल कोड शुरू में जो कॉलिंग कोड होता है वो कंट्री कोड बेसिकली इसको कहा जाता है, तो वो अलग से मिलाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। 503601 ये नंबर मैंने लिखा, ये आउट हो रहा है बॉक्स से, तो इस जगह से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, और यहाँ तक ये एक्सपेंड हो गया। लेकिन ये नीचे जो इसका बैकग्राउंड है ये बेसिकली इससे आउट हो रहा है, तो इस वाले बैकग्राउंड का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ तक इसको ले जाते हैं,
और ये जो था इसको उठाकर मैंने इस जगह पर रख लिया। अब इसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ तक रखा, अगेन शेप को मैंने रीशेप कर दिया, रीसाइज कर दिया, ग्रुप सिलेक्शन कर ली मैंने इसकी, इसको उठाकर थोड़ा सा मैंने ऊपर रख लिया। तो ये देखें यहाँ तक ये चीज़ तैयार हो गई है। इसमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया है और ये कुछ डिजाइनिंग जो है ना वो हमने ऐड की हैं। और नीचे जो आएगा यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, हमारा वेबसाइट का एड्रेस आ सकता है। इसके अलावा जो है ना हम यहाँ पर और भी कुछ सेंटेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं और कोई और जो डिज़ाइनिंग है वो भी ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग कई तरह की हो सकती है। लेट्स सपोज हम इसी वाले जो हमने यहाँ पर ये जो वाइट एक जो सर्कल किया है उससे कुछ डॉट्स यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं। सेम एज जो है ना इसके साथ यहाँ से डॉटेड फॉर्म में हम यहाँ पर कुछ 4 और 4 8 यहाँ पर डॉट बनाना चाहते हैं। तो हमें बने बनाए यहाँ पर मिल सकते हैं। एक तरीका तो आपको बता देता हूँ खुद से बनाने का। वो क्या है, मैंने ऑल का बटन दबाकर ये एक बॉक्स यहाँ पर मैं लेकर आ गया। इसको मैं इसका साइज जो है वो छोटा कर लेता हूँ और इसका साइज छोटा करके मैंने यहाँ पर इसको रखा और इसको अगेन साइज इतना सा करके ऑल का बटन प्रेस किया। ऑल का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये एक और बन जाएगा। इसी तरीके से एक और मैंने यहाँ पे बना लिया, फिर एक और इस तरह का यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अगेन इन चारों की कॉपी मैंने करनी है तो ग्रुप सिलेक्शन की मैंने, ऑल का बटन प्रेस किया, ये एक डिजाइन मैंने यहाँ पर एक और बना दिया। अगेन मैंने यहाँ पर इसको यूं, ये चीज मैंने इससे मतलब बनाई है आपके सामने। अब मैं इसको ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ। ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं रीसाइज करके इस जगह पर एक डिजाइन के तौर पर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप देखें इसको कि ये एक डिजाइन की सूरत में ये डॉट्स टाइप जो है ना यहाँ पर डिजाइन बन गया है। और इसी तरह का डिजाइन अगर हमने कहीं और ऊपर भी रखना है तो इसी को ही हम कॉपी करके इस साइड पर हम यहाँ पर ला सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी इसकी जगह बनाएंगे और जगह बनाने के लिए इसको पहले हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ये एक एक चीज है, ये एक एक डॉट अलग अलग है। तो ऑल का बटन प्रेस किया मैंने, ये सारे के सारे उठकर आपके पास इधर ऊपर यहाँ पर मूव हो जाएंगे। लेकिन पहले ऊपर जगह बना लेते हैं। इस जगह पर आप इसको इस तरीके के साथ डिजाइनिंग की सूरत दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 3 के साथ कॉम्बिनेशन है तो इधर भी हम यहाँ पर 3 का ही कॉम्बिनेशन अपीयर कर लेते हैं, बाकी सारे को साइड पर कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक बॉक्स की सूरत में यहाँ पर ये चीज आ गई, इसी तरीके से एक बॉक्स की सूरत में यहाँ पर ये चीज आ गई। ये कॉपी हमने इस तरीके के साथ किए हैं कि इन सारों की हमने की है ग्रुप सिलेक्शन। इसको इन सब को हमने यूं ग्रुप सिलेक्शन में लिया है। ग्रुप सिलेक्शन में जैसे ही हमने लिया है तो ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद ऑल का बटन प्रेस किया है और लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर हम माउस का ला के इसको हमने यूं उठा लिया है इस तरीके के साथ। ये मैंने ऑल का बटन प्रेस किया हुआ है, यूं हमने इसको यूं कॉपी करके एक और बना लिए और इसको फिर मैंने छोड़ दिया। अभी तक इसकी ग्रुप सिलेक्शन हुई हुई है। तो ये हम मजीद भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन ऑल का बटन प्रेस करके हम यूं डिजाइन बना सकते हैं। ऑल्ट का बटन कौन सा है, ऑल नहीं है, ये ऑल्ट का बटन है। ऑल्ट का बटन जो होता है कीबोर्ड पर, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो अगर आप लैपटॉप पे हैं तो चौथे नंबर पर आएगा, ALT लिखा हुआ होगा। और अगर आपके पास वैसे ओपन कीबोर्ड है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ होता है तो उसमें तीसरे नंबर पर आता है, ALT लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है